नाज़रीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे 23 मार्च के पस मंजर के बारे में कि 23 मार्च यूम पाकिस्तान के तौर पर क्यों मनाया जाता है। पाकिस्तान की तारीख में 23 मार्च को एक खास अहमियत हासिल है। इस दिन बरसगीर के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वलवला अंगेज क़यादत में अपने 27वें सालाना इजलास मुनक्कद लाहौर में एक आज़ाद और खुद मुख्तार ममलिकत के क़याम का मुतालबा किया था ताकि मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक करारदाद को बुनियाद बनाकर बरसगीर में मुसलमानों के लिए एक जुदा वतन के हसूल की जो तहरीक शुरू की थी वो सिर्फ 7 बरस के मुख्तसर अरसा में कामयाब हुई थी। दुनिया में हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ मुसलमान 800 साल हुक्मरान रहे, लेकिन ना तो उन्होंने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया और ना ही इनके मजहबी मामलात में मुदाखलत की। यही वजह है कि 800 साल हुकूमत करने के बावजूद वो यहाँ अकलियत में रहे। करारदाद पाकिस्तान ही दरअसल वो मुतालबा है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरा और 23 मार्च का ये दिन हर साल अहले पाकिस्तान को उसी जज्बे की याद दिलाता है जो क़याम पाकिस्तान का बाहिस बना था। 23 मार्च 1940 पाकिस्तान और बरसगीर के मुसलमानों की तारीख का एक सुनहरी दिन है। इस रोज बरसगीर के कोने कोने से 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास के मौका पर मुसलमानों की आजादी और एक अलग वतन के क़याम के लिए करारदाद मंजूर की, जिसको करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। ये 1941 में मुस्लिम लीग के आइन का हिस्सा बनी। इसमें वाज़िया किया गया कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं जो अब एक साथ नहीं रह सकती। इनका मजहब, अकीदा और रस्म रवाज अलग हैं। वो एक अलग वतन चाहते हैं। याद रहे कि इसी दिन 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन भी मंजूर हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इस इजलास की ये मुत्तफिका राय थी कि कोई दूसरा दस्तूरी खाका मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। इस तारीखी इज्तिमा का आगाज 22 मार्च 1940 को हुआ था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस दिन अपनी 2.5 घंटे की तकरीर में फरमाया कि मुसलमान किसी भी तारीफ के रोज से एक कौम है। हिंदू और मुसलमान 2 मुख्तलिफ मजहबी फलसफों और समाजी आदात से ताल्लुक रखते हैं जो आपस में शादी कर सकते हैं, ना इकट्ठे खाना खा सकते हैं। आज से 1000 साल कबल बैरूनी ने अपनी मार्कता अल आरा किताब हिंद में लिखा था, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से कतन मुख्तलिफ हैं। वो गैर मुल्कियों को, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, मलिच के नाम से पुकारते हैं और इनसे ताल्लुकात रखने की सख्त ममानत करते हैं। इस करारदाद की हमायत करते हुए बेगम मौलाना मोहम्मद अली जोहर ने सबसे पहले करारदाद पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल किया था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1941 में 23 मार्च के दिन से ही यौम पाकिस्तान मनाना शुरू कर दिया था। उस वक्त करारदाद में पाकिस्तान का लफ्ज शामिल नहीं हुआ था, मगर बाद में कायद आज़म ने अपनी एक तकरीर में करारदाद लाहौर के लिए पाकिस्तान का लफ्ज कबूल करते हुए इसे करारदाद पाकिस्तान ही कहा था। इस इजलास से 4 रोज बेशतर लाहौर में एक नखुशगवार वाकया पेश आया था। खाकसारों ने दफा 144 के खिलाफ वर्जी करते हुए जुलूस निकाला और हुकूमत पंजाब ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग करके मुतअद्दिद खाकसारों को शहीद कर दिया था। इस वजह से शहर में काफी कशीदगी फैल चुकी थी। बाज लोगों ने कायद आज़म को जलसा मुलतवी करने का मशवरा दिया, लेकिन कायद आज़म ने इनकी राय से इत्तफाक नहीं किया था। कायद आज़म के इस जलसे में तारीखी तकरीर से अगले रोज यानी 23 मार्च 1940 को शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने वो तारीखी करारदाद पेश की जिसे करारदाद लाहौर कहा गया था, जो आगे चलकर क़याम पाकिस्तान की बुनियाद करार पाई। इस करारदाद में मुतालबा किया गया था कि कोई भी दस्तूरी खाका मुसलमानों के लिए इस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान के जगराफियाई एतबार से मुत्तसिल मुल्हिक यूनिटों पर मुश्तमिल इलाकों की हद बंदी न की जाए और जरूरी इलाकाई रद्दो बदल न किया जाए, और ये कि हिंदुस्तान के मुस्लिम अक्सरियती शमाल मगरबी और शमाल मशरकी इलाकों को खुद मुख्तार रियासतें करार दिया जाए, जिसमें मुल्हिका यूनिट खुद मुख्तार और मुक्तदिर हों, और ये कि इन यूनिटों की अकलियतों के मजहबी, सकाफती, इक्तिसादी, सियासी, इंतजामी और दीगर हुकूक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी इस्लाह मशवरे से दस्तूर में मुनासिब, मुअस्सर और वाज़ेह इंतजाम रखे जाएं, और हिंदुस्तान के जिन इलाकों में मुसलमान अकलियत में हैं और दीगर अकलियतों के इस्लाह मशवरे से इनकी मजहबी, सकाफती, इक्तिसादी, सियासी, इंतजामी और दीगर हुकूक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए। कायद आज़म ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के इजलास से खिताब करते हुए 8 मार्च 1944 को कहा था, पाकिस्तान तो इसी दिन वजूद में आ गया था जिस दिन हिंदुस्तान में पहले हिंदू ने इस्लाम कबूल किया था। बरसगीर में मुसलमान और हिंदू लगभग 1000 साल साथ रहे। मुसलमानों ने हुक्मरानी की और अमूमी तौर पर हिंदुओं के साथ इंतहाई अच्छा रवैया रखा। मारूफ हिंदुस्तानी मोरख डॉक्टर ताराचंद अपनी तसनीफ तारीख हिंद में रकम तराज हैं कि मकामी आबादी को इस मोहम्मद बिन कासिम ने एक नया रियासती निजाम और फलाही दरोबस्त अता किया। इससे वो मोहम्मद बिन कासिम की ऐसी गर्विदा हुई कि इसे लिख दाता कहकर पुकारने लगी और इसकी मोहम्मद बिन कासिम की पुरस्तिश के लिए सिंध में मंदिर वजूद में आ गए। यही डॉक्टर ताराचंद अपनी एक और तसनीफ में हिंदुस्तानी तहजीब पर
पर मुसलमानों का असर में लिखती हैं कि इस्लाम के असर से हिंदू कौम में मुबलकों का एक गिरोह पैदा हुआ और उन्होंने इस काम को अपना नस्बुल ऐन समझा। जो काम मुस्लिम सूफी कर रहे थे, लेकिन इन 10 सदियों के दौरान हिंदुओं को जब भी मौका मिला मुसलमानों को ज़िक पहुंचाने की कोशिश की। हमेशा मुसलमानों को हमला आवर और अजनबी समझा। शिवाजी से लेकर महात्मा गांधी और बाल ठाकरे तक ये हिंदू कायदीन एक ही तरह के जज्बात का इजहार करते आए हैं। अंग्रेजों की आमद के बाद ये सिलसिला ज्यादा तेज हुआ और मुख्तलिफ अदावर में हिंदुओं की जानिब से मजहबी तहरीकें चलाई गई, जिनमें से चंद चीदा तहरीकों का नाम और इनका काम कुछ यूं था। आर्या समाज तहरीक, ये तहरीक 1875 में अंग्रेजों के जेर साया परवान चढ़ी एक सख्त गिर और हिंदू इंतहा पसंदाना तहरीक थी, जो हिंदुओं को गैर हिंदुओं से अलग होकर अपने मजहब पर सख्ती के साथ अमल पैरा होने की तलकीन करती थी। इस बिना पर हिंदू कौम के लोग मुसलमानों से दूर होते चले गए। गौ रक्षा तहरीक, ये तहरीक 1882 में शुरू हुई। आर्य समाज तहरीक और गौ रक्षा तहरीक दोनों ही मुंबई के रहने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू की थी। इस तहरीक में गौ माता के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ तासुब फैलाया गया। ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि गौ रक्षा तहरीक मुख्तलिफ अशकाल गौ माता और गौशाला के नाम से अब भी जारी है। भारत के बेशतर इलाकों में मुसलमानों पर गाय की कुर्बानी की पाबंदी है और मुसलमान ईद उल अज़हा पर भी गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते। शुद्धि तहरीक, ये तहरीक भी मुतअस्सिब स्वामी दयानंद सरस्वती और इसके शागिर्द स्वामी श्रद्धानंद ने 1920 में शुरू की। इस तहरीक के तहत गैर हिंदुओं बिलखसूस मुसलमानों को जबरी तौर पर अपना मजहब तब्दील करके हिंदू मत में दाखिल किया जाता था। हिंदी तहरीक, ये तहरीक बनारस के हिंदू लीडरों ने 1847 में शुरू की थी। ये बात सबके इल्म में है कि उर्दू जुबान से कबल बरसगीर में हिंदी या फिर फारसी सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती थी, लेकिन उर्दू जुबान वजूद में आई तो इसे बेइंतहा पजीराई मिली। उर्दू की तेजी से फरोग और आम मकबूलियत के बायस हिंदुस्तानी जुबान भी कहा जाता है। उर्दू की वजह से हिंदी जुबान की अहमियत कम हो गई, इसीलिए मुतअस्सिब हिंदुओं ने हिंदी जुबान का कज़िया खड़ा कर दिया और उर्दू की जगह हिंदी जुबान को फरोग देने की तहरीक का आगाज कर दिया। अपनी जुबान की हिफाजत करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मुतअस्सिब मुहर्रिकीन ने इस तहरीक के आड़ में उर्दू रस्मुल खत पर भी पाबंदी लगवाने की कोशिश की और इसे देवनागरी रस्मुल खत में लिखने की तहरीक चलाई। मुतअस्सिबीन ने बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त दी कि हिंदुस्तान में हिंदी जुबान को सरकारी जुबान करार दिया जाए। राष्ट्रीय सेविक संघ इस तंजीम की बुनियाद 1925 में रखी गई और इसके बानी डॉक्टर केशव बली राम थे। बज़ाहिर ये एक समाजी तंजीम और खिदमत खल्क की तहरीक है, लेकिन दरअसल ये एक मुतअस्सिब, मुतशद्दिद और मुसल्लह तंजीम है। वर्जिश और कसरत के नाम पर हिंदू नौजवानों को तरबियत देकर लाठियों से मुसल्ला किया जाता था। तहरीक पाकिस्तान के दौरान RSS के मुसल्ला जत्थों ने मुसलमानों की आबादियों पर हमलों में हिस्सा लिया। बदनामे जमाना मुतअस्सिब इंतहा पसंद हिंदू लीडर लाल कृष्ण अडवाणी ने अपनी अमली जिंदगी का आगाज इसी तंजीम से किया था। उसने कायदे आज़म पर कातलाना हमला भी किया था, जिसकी FIR हैदराबाद सिंध में काटी गई थी। राष्ट्रीय सेविक संघ, सिंह परिवार और इस किस्म की मुतअद्दिद हिंदू इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीमें आज भी भारत में मौजूद हैं और मुसलमानों के खिलाफ किसी न किसी बहाने हमला आवर होती ही रहते। सानिया बाबरी मस्जिद, सानिया गुजरात, सानिया समझौता एक्सप्रेस, मुंबई हमले और दीगर में मुबैना तौर पर यही इंतहा पसंद तंजीमें मुलव्वस हैं। दूसरी जानिब अंग्रेजों को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि उन्होंने हुकूमत मुसलमानों से छीनी है, इसलिए मुंतकी तौर पर इनको मुखालफत का सामना भी मुसलमानों की जानिब से ही ज्यादा था। अगरचे इब्तिदा में हिंदुओं ने भी अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लिया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने मुसलमानों के मुकाबले में हिंदुओं की ज्यादा पजीराई करना शुरू कर दी। इनको हर मामले में मुसलमानों के मुकाबले में ज्यादा अहमियत दी जाती। ख्वाह वो तालीम का मैदान हो, तिजारत का शोबा हो या सियासत, हर जगह मुसलमानों को दबाया जाता और हिंदुओं को शह दी जाती। दो कौमी नजरिए ने इस रवैये के नतीजे में जन्म लिया। करारदाद लाहौर से कबल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 9 मार्च 1940 को अंग्रेजी हफ्त रोजा टाइम एंड टाइड में हिंदुस्तान के सियासी मुस्तकबिल के बारे में लिखा था। हिंदुस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या है? जहाँ तक बरतानिया का ताल्लुक है, वो अपने इस मकसद का ऐलान कर चुका है कि हिंदुस्तान को जल्द अज जल्द दौलत मुश्तरका के दूसरे अरकान के बराबर आजादी दी जाएगी। इसके लिए वो हिंदुस्तान में इसी किस्म का जमहूरी आइन नाफिज करना चाहता है जिसका उसे तजुर्बा है और वो इसको सबसे बेहतर समझता है। आइन की इस तर्ज का बुनियादी असूल ये है कि जो सियासी जमात इंतखाबात में कामयाब हो उसी के हाथ में उनाने हुकूमत हो। बाज़ाहिर ये सही मालूम होता है, लेकिन हिंदुस्तान के मखसूस और गैर मामूली हालात को देखकर मैं इसे निहायत गैर मुनासिब समझता हूँ। हिंदुस्तान में हुकूमत के इतने तवील तजर्बे के बावजूद बरतानिया यहाँ के हालात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो सकी। हत्ता के पार्लियामेंट के मुतअद्दिद अरकान भी बेखबर हैं। ये बात बरतानवी हुकूमत की समझ में नहीं आ सकी कि बरतानिया का पार्लिमानी आइन हिंदुस्तान के लिए हरगिज मुनासिब नहीं। बरतानवी कौम सही मानों में एक यक रंग और मुतहिद कौम है और वहाँ जिस तर्ज की जमहूरियत राइज है वो इसी कौम, यक रंगी और इत्तेहाद की बुनियाद पर कायम है।
ہے اور رہے گی، مگر ہندوستان میں حالات بہت مختلف ہیں کیونکہ یہاں قومی یک رنگی مفقود ہے، لہٰذا برطانوی طرز کی جمہوریت اس ملک کے لیے بالکل موضوع نہیں۔ ہندوستان کی آئینی الجھنوں کا بنیادی سبب بھی یہی ہے، مگر یہاں ناموزوں اور ناموافق طرز حکومت کے قیام پر اصرار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی 23 مارچ یوم پاکستان کی تاریخ۔ اگر آپ بہتر سمجھے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئی معلوماتی ویڈیو مل سکے۔